वर्ल्ड वार यानी कि विश्व युद्ध, इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में कई देशों के अंदर जंग छिड़ी थी। इसमें बड़े बड़े वेपन, मशीन गन, आटम बम, न्यूक्लियस वेपन, टैंक, परमाणु बम, ये सब यूज करके हर देश यानी कि हर कंट्री लगे पड़ते थे कि दूसरे देशों को नामो निशान उड़ाने। और इस बड़े जंग में कई बेगुनाह, कई सैनिक, कई निहत्थे सब मिट्टी के साथ मिल जाते थे। और इस विश्व युद्ध को यानी कि वर्ल्ड वार को शुरुआत पहले 28 जुलाई 1914 में हुआ था। इस वार को ग्रेट वार यानी कि ग्लोबल वार भी कहा जाता है। उस टाइम यानी कि उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे और इसको इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में भी वार टू एंड ऑल वार्स भी कहा गया था। और ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 सालों के बाद दूसरा वर्ल्ड वार हो गया, तो इसलिए इस वर्ल्ड वार का नाम फर्स्ट वर्ल्ड वार ही रखा गया। और इसमें 4 साल तक ये चला था और इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी। और इस आंकड़े में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही थे और 60 लाख नागरिक यानी कि बेगुनाह लोग थे। इस युद्ध में जख्मी लोगों की संख्या 2 करोड़ के आसपास थी। तो अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ था और ये किसके बीच हुआ था और किन किन कारणों के वजह से ये युद्ध हुआ था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस वर्ल्ड वार के कहानी को। आखिर ये युद्ध 1914 को स्टार्ट हुआ था और 1918 को ख़त्म। ये तकरीबन 4 साल तक चला था। ये युद्ध 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 8 देशों के साथ हुआ था और ये सारे देशों 2 टीम के साथ डिवाइड हुए थे। पहला है अलायंस पावर और दूसरा है सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में 5 देश यानी कि रूसिया, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, यूएसए, पर यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 1 साल के लिए ही युद्ध इनके साथ लड़ा था। तो दूसरा टीम था सेंट्रल पावर। इसमें केवल 3 ही कंट्रियाँ थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ये 3 देश ही थे। आखिर ये सब था कौन कौन देश इसमें पार्टिसिपेट करे थे और किन किन देशों के अंदर ये विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण था मेन, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एम फॉर मिलिटरिज्म, ए फॉर अलायंस सिस्टम, आई फॉर इम्पेरियलिज्म और एन फॉर नेशनलिज्म। तो अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर में जो ये बोला मिलिटरिज्म, अलायंस सिस्टम, आखिर इसके कारण क्यों युद्ध हुआ था और ये क्या है। नंबर 1, मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म में हर देश ने खुद को हर तरीके से आधुनिक हथियारों से लैस करने की प्रयास की, यानी कि हर देश ने आधुनिक हथियारों से दूसरे देशों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इस प्रयास के अंतर्गत सभी देशों ने अपने अपने देशों में इस समय आविष्कार होने वाले मशीन गन, टैंक, बंदूक लगने वाले 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी के कॉन्सेप्ट आदि की सब आविर्भूत हुआ। कई देशों ने फ्यूचर के युद्ध के लिए आर्मी भी बड़े संख्या से तैयार भी कर ली। इन सब चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी काफ़ी आगे थे। इन दोनों देशों को देखकर दूसरे देश भी इनके आगे जाना चाहते थे। तो वो सब देशों ने अपने इकोनॉमी को मॉडर्न टेक्निकल वेपन बनाने में यूज करने लगे। जो देश इसमें पारंगम हो जाता था तो वो दूसरे छोटे देशों को डरा धमका कर और अपना रूल रेगुलेशन नहीं मानता था, और जिसके वजह से ये एक बड़ा कारण था जंग की शुरुआत के लिए। नंबर 2, अलायंस सिस्टम। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधि बनाने की शुरू की। इसके मतलब यानी कि ये है कि कुछ देशों ने खुद के बीच एक गुप्त रूप से यानी कि दूसरे देशों को छुपाकर एक कॉम्प्रोमाइज यानी कि डील करने लगे, यानी कि तीसरे देश को पता ना चले कि इनके बीच ये कॉम्प्रोमाइज यानी कि ये डील हुआ था। ये एक बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर होने का। नंबर 3, इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। इस समय जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे वो चाहते थे कि उनका कॉलोनी यानी कि राज्य बड़े अफ्रीका और एशिया महादेश में फैले। इस जोश में बड़े बड़े शक्तिशाली देश भी अपना देश को विस्तार करने लगे और अपना हुकूमत बसाने लगे। इस समय 1880 के बाद सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्जा करने लगे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि इन सब देशों ने को लीड ब्रिटेन कर रहा था। उस समय ब्रिटेन इस मामले में बहुत सफल था और ये दुनिया भर में 25% को अपने कैद में ले लिया था, और इसमें हमारा भारत भी मौजूद था। और इसके वजह से इसका आर्मी फोर्स बहुत बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा ही उन्नति हो गया था इसके आर्मी फोर्स में, और उस समय ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली राज्य कहलाता था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये भारत से 13 लाख आर्मी फोर्स को ये प्रथम विश्व युद्ध में भेजा था, और ये प्रयास सबसे बड़ा कारण था विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर होने का। नंबर 4, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद। उन सभी शताब्दियों में देशभक्ति का भावना पूरा यूरोप में कब्जा कर लिया था
और जर्मनी, इटली आदि देशों में नेशनलिस्टिक फीलिंग बहुत हाई था और सब देशों के सरकार के साथ देशों के लोग में भी खुद का साम्राज्य बढ़ाने की भूत सवार। इसी वजह से ये लड़ाई एक ग्लोरियस लड़ाई के रूप में भी सामने आई और ये लड़ाई ग्लोरी ऑफ वार कहलाई। इन सब देशों को लगने लगा कि सभी देशों को लड़कर और जीतकर ही महान बन सकते हैं और इसी तरह से सब अपने अपने जी जान लगाकर लड़ने लगे। उस समय यूरोप के देशवासियों के दिमाग में एक बात था कि जो लड़ाई जीतेगा वो महान बन सकता है। इसके कारण हर नागरिक नई नई हथियार बनाने की शुरू किया। इस समय ऐसा हथियार बन गया था कि सभी सोच रहे थे कि ये युद्ध आधा समय पर ही खत्म हो जाएगा और ये ऐसा हुआ नहीं और वो युद्ध करने लगे। आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। इस समय साराजेवो जो बोस्निया में है वहाँ अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। इस समय जून 1914 का था। उस समय ग्रबिलो प्रिंसेस नामक आदमी ने इन पर हमला किया और उस जगह पर इनको मार डाला। इनकी हत्या में एक ब्लैकहंड नामक संस्था का भी हाथ था। हत्या के बाद साइबेरिया को धमक मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया जो बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था वो उसमें शामिल था इस हत्या में। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को वार्निंग देने लगा कि खुद को आत्मसमर्पण कर दे और अपना राज्य को हमको दे दे। इस बात पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने इस मौका का इंतजार कर रहा था पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने के लिए और साल्विक साइबेरिया को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो साइबेरिया और रूस के अंदर रह जाते थे तो उसको बोलते थे साल्विक साइबेरिया। जब रूस ने साइबेरिया को मदद किया तो ऑस्ट्रिया ने भी जर्मनी से मदद मांगी। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से कहा तुमको जो कुछ भी सहायता चाहिए मैं सब करूँगा। उसके बाद ऑस्ट्रिया साइबेरिया पर हमला बोल दी और ऑस्ट्रिया साइबेरिया के ऊपर हावी होने लगा। तो रूस ने जर्मनी के ऊपर युद्ध घोषणा कर दी। जब युद्ध घोषणा की तो फ्रांस के साथ गुप्त रूप से रूस डील करा था। तो फ्रांस ने भी जर्मनी के ऊपर हमला घोषणा किया। तब जर्मनी ने इटली से मदद मांगी। अब जर्मनी इटली से मदद मांगी पर इटली ने मना कर दिया। तो इस गुस्से में जर्मनी ने दोनों देशों के ऊपर हमला घोषणा कर दी। तो उसके बाद ऐसे ही करके सब देश ने दो टीम में डिवाइड हो गए और इस दो टीम में इस समय पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई थी। इसलिए इसको ग्लोबल वार या वर्ल्ड वार कहा गया। आज मैं शेखर आपके लिए बस इतना ही लाया हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरे इस चैनल में अपलोड किए गए पहली वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना लगे तो डिसलाइक करना, कमेंट शेयर करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।